असातिज़ाए किराम व सामईने मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीना जमीआ। अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीना शफ़ीआ। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक फ़िल क़ुरआनिल मजीदी वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीज़ व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल हफ़ीज़ुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। आज सबसे पहले हम और आप बड़े ही अदब व एहतराम, महब्बत व उल्फत व अक़ीदत व इश्क के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत हुजूर अहमदी मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़े बाआवाज़े बलद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद बादिल जूद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम सल्लु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोजेज़ातुम मिन मोजेज़ातिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, सारे आलम का दूल्हा हमारा नबी। बेशक सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने किताबी मिल्लत इस्लामिया, मैंने जिस कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा का तिलावत का शर्फ हासिल किया, कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। इसीलिए आज मैं अपनी तकरीर का उन्वान सिर्फ इख्तियार मुस्तफ़ा नहीं बल्कि एहसान मुस्तफ़ा भी रखा है, मुजिज़े मुस्तफ़ा भी रखा है, एहसान मुस्तफ़ा जमाल मुस्तफ़ा भी रखा है। आज मैंने अपनी तकरीर का उन्वान इखलाक़े मुस्तफ़ा भी रखा है। 20 मिनट की तकरीर में मैं आपको शॉर्ट इन स्वीट के तरीके पर सारे चीजों को रफ्ता बरफ्ता साबित करूंगा। सबसे पहले आइए कुरान हदीस कुरान करीम का मुताला करें। रब फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि मैंने मोमिनों पर एहसान किया कि उन्हीं में से एक रसूल को भेजा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, अल्लाह ने हम तमामी लोगों को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। हमें 2 आंखें दी है, हमें 2 पैर दिए हैं, हमें इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया, लेकिन कभी खुदा ने ये ना फरमाया कि मैंने तुम्हें आंख दिया, आंख देकर तुम पर एहसान किया, नाक दिया, नाक देकर तुम पर एहसान किया, तुमको फला चीज दिया देकर एहसान किया। इस दुनिया में अल्लाह की कितनी नेमतें हैं। अगर कोई इंसान नेमते इलाही का शुमार करना चाहे तो शुमार नहीं कर सकता, इसलिए कि सारी कायनात में, पूरी दुनिया में अल्लाह की नेमतें फैली है, अल्लाह की नेमतें बिखरी हुई है, अल्लाह की नेमतें मुंतशिर हुई है। आप किस किस नेमत को गिनाओगे? जमीन अल्लाह की नेमत है, आसमान अल्लाह की नेमत है, चांद सूरज अल्लाह की नेमत है। इन तमाम चीजों को अल्लाह ने पैदा फरमाने के बाद फिर भी ये नहीं फरमाया कि मैंने चांद को पैदा करके तुम पर एहसान किया। अल्लाह ने हमें होशो खिरत दिया, लेकिन ये नहीं फरमाया कि ऐ इंसान मैंने तुम्हें होशो खिरत दिया इसलिए तुम पर एहसान किया, तुम्हें अक्ल शऊर दिया इसलिए तुम पर एहसान किया, तुम्हें जवान दिया इसलिए तुम पर एहसान किया, तुम्हें बुढ़ा किया इसलिए तुम पर एहसान किया, तुझे छोटे से बड़ा किया इसलिए तुम पर एहसान किया। और आगे देखते चलो, परवरदिगारे आलम ने चांद को चांद
रोशनी से नवाजा, लेकिन ये नहीं फरमाया कि एहसान किया। सूरज को रोशनी से सूरज को रोशनी बख्शी, लेकिन ये नहीं फरमाया कि मैंने सूरज पर एहसान किया या तुम पर एहसान किया। लेकिन जब बारी आई आमिना के लाल की, बारी आई अहमद मुस्तफा की, बारी आई मोहम्मद अरबी रूहे फिदा की, तब रब्बे कायनात ने ये फरमा दिया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह। जब मुस्तफा को बेचकर अल्लाह ने मुसलमानों पर एहसान फरमाया, मोमिनों पर एहसान फरमाया, इतनी सारी चीजों को भेजा, इतने सारे अंबिया को भेजा, लेकिन कभी नहीं फरमाया कि मैंने आदम अलैहिस्सलाम को सफीउल्लाह बनाकर भेजा, इसलिए तुम पर एहसान किया। हजरत नूह को नजीबुल्लाह बनाकर भेजा, इसलिए तुम पर एहसान किया। हजरत मूसा को कलीमुल्लाह बनाकर भेजकर तुम पर एहसान किया। हजरत ईसा को रूहुल्लाह बनाया, इसलिए तुम पर एहसान किया। नहीं नहीं, अल्लाह ने जब आमिना के लाल हजरत इमाम हुसैन के नाना जान हजरत फातिमा के अब्बा जान को भेजा, तब खुदा ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। इसी की तर्जमानी आला हजरत फरमाते हैं, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। अपने मौला का क्या कहने, वो आपने देख लिया कि एहसान मुस्तफ़ा तमाम मोमिनों पर मुस्तफ़ा जाने रहमत का एहसान है। लेकिन आइए जरा मुझे से मुस्तफ़ा तो देख लो, आजकल के नजदी और वहाबी क्या कहते हैं कि नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह बशर है, नबी हमारी तरह इंसान है, नबी हमारे भाई की तरह है, नबी हमारे बहन की तरह है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप उन वहाबियों से कह दो कि तुम अपने घर जाओ, अपने बीवी से कहो कि तुम मेरी माँ की तरह हो, अपनी बीवी से कहो तुम मेरी बहन की तरह हो, अपनी बीवी से कहो तुम मेरी चाची की तरह हो। फिर कहने के बाद उलमाए किराम से अगर मसला पूछो तो उलमा जवाब देंगे कि उस पे तलाक वाक़ई और ये ज़िहार हो जाएगा। ज़िहार में एक तलाक भी वाक़ई होती है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो जिस बीवी को माँ से तशबीह देने से तलाक वाक़ई हो जाए, माँ को तशबीह देने से वो निकाह से खारिज हो सकती है, तो जिस नबी को जो अपने भाई से तशबीह देगा वो ईमान से। तो मोजेज़ाते नबी भी मैं आपको दिखाता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातो व तस्लीम का एक पड़ोसी यहूदी था। वो यहूदी अंधा था। बड़े बड़े डॉक्टरों, बड़े बड़े तबीबों से अपने आंख का इलाज कराया, लेकिन कहीं उसका हल न पाया। उसकी बेटी एक जवान थी, वो देखकर परेशान हाल हो जाती है कि मेरा बाप अंधा है, कैसर बादशाह की गुलामी करता है, कैसर और किसरा की गुलामी करता है, फिर भी कोई तबीब ऐसा मौजूद नहीं, फिर भी कोई डॉक्टर ऐसा हाजिर नहीं कि जो मेरे बाप के अंधापनी को दूर कर दे। तो वो औरत, वो लड़की, वो जवान बेटी अपने बाप से कहती है, ऐ मेरे अब्बा जान, तुमने तो बहुत डॉक्टरों का इलाज कराया, बहुत तबीबों को आजमाया, लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी दवा दूंगी कि वाकई तुम्हारे आंख में रौनक पैदा हो जाएगी। इतना कहने के बाद वो घर से बाहर निकलती है, मस्जिद नबवी शरीफ में जाती है, दरवाजे पे देखती है हजरत अबू हुरैरा मौजूद है। वो औरत कहती है, ऐ अबू हुरैरा, नबी अलैहिस्सलाम की जूती कहाँ है? सुभान अल्लाह। जूती को पूछा, हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, फलाने जगह चले जाओ, मुस्तफा अलैहिस्सलाम की जूती वहीं पे मौजूद है। जूती को हाथ में लेती है, लेने के बाद जूती के जितने गर्दो गुबार थे साफ करती है, इकट्ठा करने के बाद अपने घर रवाना होती है। हजरत अबू हुरैरा भी देख रहे थे, पीछे पीछे चल देते हैं। फिर क्या देखते हैं कि वो यहूदी औरत अपने अब्बा के पास जाकर कहती है, दादी मैंने वो दवा जिससे तेरे आंख में बीनाई पैदा हो जाएगी। आंख को खोलकर मुस्तफा अलैहिस्सलाम के जूती के मुबारक के गर्दो गुबार को जब आंख में डाला ही क्या था कि आंख में रोशनी।
सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो वहां भी नबी अलैहिस्सलाम के जूते के गर्दे के बराबर न वो मेरे नबी को अपनी तरह बशर कैसे कहते हैं? नबी को अपनी तरह बशर कहने वालों, थोड़ा जमाले मुस्तफा का भी तो नजारा करके देखो। पूरी दुनिया में हजरत यूसुफ का हुस्न बहुत मशहूर है। मैंने एहसान मुस्तफा, मोजेज़ा मुस्तफा आपके सामने पेश किया, लेकिन जमाले मुस्तफा को भी देखो। पूरी दुनिया में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न मशहूर है, लेकिन मैं कहता हूं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न मेरे नबी के हुस्न के आगे फीका पड़ा। लोग चांद से तशबीह देते हैं कि नबी का चेहरा चांद की तरह है। अरे मेरे मुस्तफा को तो रब ने ऐसा बनाया कि उसका कोई मिसल नहीं है, तो चांद से भी तशबीह देना कैसा हो जाएगा? तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा कि चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है? अरे चांद में तो दाग है और उनका चेहरा साफ। सुभान अल्लाह। हजरत आयशा फरमाती है, अल मदीहुन नबवी शेरो शायरी की अरबी में किताब है। हजरत आयशा ने अरबी जबान में 2 शेर लिखी हैं, जिनका मफहूम ये है। हजरत आयशा फरमाती है, अगर मिस्र की औरतें जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर अपनी उंगलियां काट ली थी, उन्हें एहसास भी न हुआ था। अगर वही मिस्र की औरतें मुस्तफा के रूखे अनवर को देख लेती तो अपने दिल को कजा बैठती और उन्हें एहसास तक। ये है मेरे मुस्तफा, या रसूलुल्लाह जिंदाबाद। ये है मेरे मुस्तफा का हुस्न जमाल, ये है मेरे मुस्तफा का हुस्न जमाल, जिनके ताल्लुक से बरेली के ताजदार फरमाते हैं वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही खून खान से दूर है, यही शमा है कि दुआ नहीं, रफीका ने मिल्लत इस्लामिया। अब मैंने आपको जमाले मुस्तफा की भी एक झलक दिखा दी है, लेकिन आइए और आगे बढ़ते हैं, जमाले मुस्तफा का नजारा करते चलो। अब मैं किससे पूछूं कि मुस्तफा का जमाल कैसा है, मुस्तफा की खूबसूरती कैसी है, मुस्तफा का हुस्न कैसा है? तो हजरत जिब्रील अमीन से पूछा जाए, ऐ जिब्रील अमीन, आपने हजरत आदम का भी नजारा किया, आपने हजरत नूह को भी देखा है, आपने हजरत शीश को भी देखा है। ऐ जिब्रील अमीन, आपकी रफ्तार तो बड़ी तेज है। ऐ जिब्रील अमीन, आप 12 जमीनों आसमान में आमद और रफ्त करते रहते हैं। ऐ जिब्रील अमीन, आप मुझे बताइए कि आपने किसी को मुस्तफा की तरफ बाजा तो हजरत जिब्रील बज़बाने आला हजरत यही पुकार उठते हैं, यही बोले, सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न बनाया, तुझे तुझे हमदे है खुदाया, तुझे हमदे है खुदाया। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये भी मैंने आपको एक झलक दिखा दी, लेकिन आइए मिलाद मुस्तफा पे गौर करें कि मिलाद मुस्तफा के ताल्लुक से जिन वहाबियों और जिन नतीजों ने कह दिया है कि नबी का मिलाद न मनाओ, नबी का मिलाद मनाना शिर्क है, नबी का जिक्र न करो, नबी का जिक्र करना शिर्क है, मैं उसे कुरान से दलील देता हूँ। तुम कहते हो वहाबियों कि नबी का जिक्र छोड़ दो, अरे उस नबी का जिक्र हम क्यों छोड़े जिसका जिक्र खुद रब फरमाता है कुरान करीम में है। वरफ़अना अल्लाह का जिक्र सरकार से फरमाते हैं, परवरदिगार फरमाता है, ऐ महबूब मैंने तेरे जिक्र को इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि जमीन भी तेरा तराना गाती है, आसमान भी तेरा तराना गाता है, सजर और हजर भी तेरे गीत गाते हैं, शम्स कमर भी तुझ पे कलमा पढ़ते हैं। हजरत जिब्रील नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से परवरदिगार ने फरमाया, ऐ परवरदिगार ने फरमाया, ऐ मुस्तफा जाने रहमत, तेरे हुस्न का ये आलम है और तेरी जगताई का ये आलम है। ऐ जहां आरे मुस्तफा तुझको इतना
खूबसूरत पैदा फरमाया है। परवरदिगारे आलम ने ये सारी चीजें मुस्तफा के गीत गाती है। शम्सो हजर भी मुस्तफा के गीत गाते हैं, शम्सो कमर भी मुस्तफा का तराना पढ़ते हैं, पत्थर भी नबी का कलमा पढ़ता है, शजरो हजर दरजल की रवानी मौजों की तुगयानी, सारे के सारे चीजें मुस्तफा के ट्यून गाते हैं। किसी को नबी के जिक्र से इख्तिलाफ नहीं है। इसलिए आज मैं ताजुल हुफ़ाज़ हजरत मौलाना